प्यारे विद्यार्थियों, प्री स्टार पब्लिक स्कूल की तरफ से आप लोगों के लिए आज यह योगा का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। कोविड-19 की वजह से लंबे समय से स्कूलें बंद हैं, आप घर पर रह रहे हैं और घर पर रहते हुए ही पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई को व्यवस्थित चलाए रखने के लिए यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन कार्यक्रमों को जरूर, ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इस योगा की क्लास में 4 भाग कर रखे हैं। पहले भाग में आज हम आपको योगा का संक्षिप्त परिचय बताएंगे। उसके बाद कुछ योगिक क्रियाएं और उसके बाद प्रार्थना सभा के आसन और अंत में एक बोध कथा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि योग है क्या। योग का अर्थ जोड़ना। अब किसको जोड़ना है, बात ये, आपका मन पढ़ाई से जुड़े, आपका मन ईश्वर से जुड़े, यही योग का ध्येय है। इसलिए हम जब योग करते हैं तो उससे जो निष्पत्ति निकलती है, उस निष्पत्ति से हमारे मन को शांति मिलती है, हमारे मन को धैर्य प्रदान होता है और हमारे शरीर के अंदर, हमारी आदतों के अंदर ऐसी ऐसी बातें होती है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर 2 तरह से बना हुआ है। एक है स्थूल, जो हम देखते हैं, और एक जो हम देख नहीं पाते हैं, जो हमारा मन। उस मन को बुद्धि के साथ जोड़ना और बुद्धि को ज्ञान के साथ जोड़ना और ज्ञान को आत्मा के साथ जोड़ना और आत्मा को फिर परमात्मा से जोड़ना, ये है योग का उद्देश्य। तो सबसे पहले बच्चों, हम योगिक क्रियाओं के अंतर्गत कुछ क्रियाएं करते हैं। वो क्रियाएं आगे जब आप बड़ी क्रियाएं करते हैं तो उसमें वो बहुत सहायक होती हैं। ऐसे ही कुछ क्रियाएं योग से पूर्व हमको हमेशा करनी चाहिए और हमेशा करने से हमारा शरीर और आगे की जो हम क्रियाएं करेंगे उनको करने में हमें बड़ी आसानी रहती है। तो सबसे पहले हम उस योग करते हैं, दोनों पैरों से चलिए, हाँ, कुछ समय के लिए, फिर थोड़ा ऊपर उठिए और थोड़ा और ऊपर उठिए। इस प्रकार से ये पैरों का व्यायाम हुआ। हाथों के लिए, हाथों को ऊपर कीजिए, पीछे मुड़िए, आगे आइए, धीरे धीरे जमीन पर उंगलियों को छूने की कोशिश करिए। फिर वापस जाइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना, बढ़ते हुए ऊपर आना। अब दाहिनी ओर श्वास करते हुए वापस धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए वापस सीधे, और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। दोनों हाथों का व्यायाम 5 बार आगे से पीछे ले जाइए और 5 बार पीछे से आगे लाइए।
दूसरे हाथ को आगे से पीछे से आगे लाइए। पैर खोलिए, दोनों हाथों को सामने लाइए, दाएं बाएं घुमाइए हाथों को। अगली क्रिया, दोनों पैरों के बीच में ये जो फासला है, इस फासले के अनुसार हाथों को बाजू में ले जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिने हाथ की उंगलियों को बाएं पैर के अंगूठे से छूने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट, रिलैक्स। अपने शरीर को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें, श्वास धीरे धीरे अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इस तरह से आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। अब हम अगली क्रिया के लिए तैयार रहें। सबसे पहले हम प्रार्थना सभा के आसन ये करेंगे। प्रार्थना सभा में किए जाने वाले 4 प्रकार के आसन होते हैं। उन 4 प्रकार के आसनों में प्रत्येक आसन हमारे शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त, इन सब का व्यवस्थित रूप से संचालन और मजबूती प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम समपादासन करेंगे। समपादासन का मतलब ये है, आपके हाथ, पांव, पंजे सब एक दूसरे से मिले रहेंगे, उंगलियां खुली रहेगी और आपकी दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर स्थिर रहेगी। आंखें झपकाए नहीं, लगातार एक ही बिंदु पर दृष्टि लगाए रखें। ये है समपादासन और इसके लाभ ये है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर में रक्त का संचार व्यवस्थित होता है, थकान दूर होती है, एकाग्रता का विकास होता है। दूसरा आसन ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। अब श्वास भरते हुए ध्यान रहे, आसन के साथ में श्वास का संबंध बहुत गहरा है, इसलिए श्वास कब लेना कब छोड़ना ये आपको जानकारी में होना चाहिए। तो ऊपर हाथ करते समय श्वास भरना है, 1, 2, एड़ियों को ऊपर करना, सांस को पूरा खाली कर देना पेट अंदर, 3 श्वास लेते हुए एड़ियां नीचे, 4 धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं। रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर कर लें। अब धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शरीर में जो तनाव आता है आसन करने से, उस तनाव से रिलैक्स होने पर मुक्ति मिलती है और हम पुनः ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा आसन
कोणासन, दोनों पंजे मिले हुए, दोनों एड़ियां मिली हुई, दोनों पंजे मिले हुए, हाथ बाजू में, एक में दाहिने हाथ को सिर के ऊपर तक ले जाए, दो में बाईं ओर झुकना है, दो जितना नीचे जा सकते हैं कोशिश करिए, निरंतर घूमिए, जितना मुड़ सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। 3, वापस श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए 4, हाथ को नीचे ले आओ। अब इसी क्रम से दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से 1, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, 2, दाहिनी ओर झुकना है, बाएं हाथ में तनाव आना चाहिए, 3, श्वास भरते हुए सीधे, 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। बच्चों देखो, हमने ताड़ासन किया, लेकिन हम ताड़ासन के लाभ आपको नहीं बता पाए, इसलिए मैं फिर से बता देता हूँ ताड़ासन के लाभ, और उसके बाद में कोणासन के लाभ बताऊंगा। ताड़ासन के लाभ में आलस्य दूर होता है और विद्यार्थी की लंबाई बढ़ती है, योग करने वाले की लंबाई बढ़ती है, तनाव दूर होता है और कब्ज की शिकायत दूर होती है। अब ये जो मैंने अभी किया है कोणासन, उस कोणासन के जो लाभ हैं वो इस प्रकार से है। चेहरा तेजस्वी होता है, चेहरे पर पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में निकलते हैं और उतना पीड़ादायी नहीं निकलते। कमर का दर्द दूर होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और हाथों का दर्द दूर होता है। तो ये कोणासन के लाभ थे। और अंतिम आसन प्रार्थना सभा का है, वो है पाद हस्तासन। पाद का मतलब पैर, हस्त का मतलब हाथ, हाथ और पैर से किए जाने वाला आसन। एक में हम दोनों हाथों को धीरे धीरे सिर के ऊपर की तरफ ले जाएंगे, 1, श्वास भरते रहना है, 2, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आओ, पैरों के पास हाथों को ले जाओ, 3, श्वास भरते हुए वापस ऊपर आओ, 4, श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस धीरे धीरे नीचे लाओ। रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दो, दोनों पाँव के बीच में 1 से 1.5 फुट का अंतर कर लो। अब धीरे धीरे श्वास को भरो और धीरे धीरे श्वास को छोड़ो। हाँ हाँ, बाद में कट कर लेते उसमें पूरे एडिटिंग करके। हमारे आज के कार्यक्रम का यह चौथा भाग, ध्यान। ध्यान का अर्थ है चित्त को किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर देना और उसको लगातार देखते रहना, वहाँ होने वाली प्रत्येक हलचल को महसूस करना।
तो हम आज करेंगे महाप्राण ध्वनि। बैठ जाएं। आप सुखासन में, वज्रासन में या फिर पद्मासन में, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या फिर वीतराग मुद्रा, जो भी आपको उचित लगे। नाभि के पास बाईं हथेली पर दाहिनी हथेली, अंगूठे परस्पर मिले रहे। ये दोनों ही स्थितियां महाप्राण ध्वनि के लिए सही है। तो हम महाप्राण ध्वनि करते हैं ज्ञान मुद्रा में। पूरा श्वास भरना है, आंखें बंद रखनी है और भंवरे की तरह गुंजन करते हुए अपने श्वास को धीरे धीरे अंत तक छोड़ते रहना है। श्वास भरें। रिलैक्स। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। महाप्राण ध्वनि को लगभग 9 बार किया जा सकता है। इससे हमारा श्वास लंबा होता है, दीर्घ होता है, फेफड़े हमारे मजबूत होते हैं और हमारी ध्वनि मधुर होती है। अब दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं। मिलाने के बाद आंखों को लगाएं। धीरे धीरे नीचे देखते हुए आंखों को खोलें। ये महाप्राण ध्वनि का प्रयोग था। बच्चों, छोटी छोटी कहानियां हम पढ़ते हैं, चाहे लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ते हों, चाहे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ते हों या फिर अपनी पाठ्य पुस्तकों से पढ़ते हैं। उन बोध कथाओं से हमें अनेक प्रकार की ज्ञान की बातें, विवेक जागृत करने के तरीके मिलते हैं और इसीलिए हमें ये कहानियाँ आदि पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर लोग हुए हैं, चरित्रवान लोग हुए हैं और धनी लोग भी हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व है तो चरित्र का है। अगर चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर चरित्र आपके पास है तो आपके पास दुनिया की वो सब शक्तियाँ हैं। ऐसी ही एक घटना, डॉक्टर सीवी रमन एक वैज्ञानिक थे और वो समय समय पर शोध कार्य अपनी प्रयोगशाला में किया करते थे। एक वैज्ञानिक की उनको जरूरत थी, उन्होंने इसके लिए वैकेंसी निकाली। बहुत सारे वैज्ञानिक इंटरव्यू देने के लिए आए। इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद जब इंटरव्यू समाप्त हुआ तो रमन बाहर निकले घर जाने के लिए, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक वैज्ञानिक जो इंटरव्यू में फेल हो गया था, उसको इधर उधर घूमते हुए देखा। उन्होंने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? उस वैज्ञानिक ने कहा कि मैं यहाँ के कैशियर को ढूंढ रहा हूँ। बोले क्यों? सर, वो इसलिए कि कैशियर साहब ने मुझे आने जाने का किराया
ज़्यादा दे दिया है, इसलिए मैं उन जो पैसे ज़्यादा आ गए हैं मैं उनको उन तक लौटाना चाहता हूँ। महर्षि रमन उसकी ये बात सुन करके कि मुझे पैसे लौटाने हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम अंदर बैठो, और वो अपने ऑफिस में ले जा करके उसको बिठा दिया। फिर वो आए, उन्होंने कहा कि मुझे चरित्रवान लोगों की जरूरत है। वैज्ञानिक तो मेरे पास बहुत आते हैं और वैज्ञानिक में गुण कम होगा तो भी मैं उनको वैज्ञानिक बनाने में समर्थ हूँ, लेकिन चरित्र का निर्माण मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए आज तुम्हारा चरित्र देख करके और मैंने तुम्हें अपने कार्यालय में कार्य के लिए रखा है कि ऐसे ऐसे वीर पुरुषों की, ऐसे ऐसे चरित्रवान लोगों की हमारे देश में जरूरत रही है, और आप भी चरित्रवान रहें, चरित्रवान बने, यही भगवान से प्रार्थना है। यही